Very good morning to my all dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes along with your families and taking a very good care of yourself. So, moving forward, today I am going to explain chapter 8, that is a poem where the mind is without fear by Rabindranath Tagore. This is from your reader book और दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. बहुत अच्छी पोएम है और इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए. वी नीड टू. फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर. आई होप ऑल ऑफ यू हैव मस्ट हर्ड अबाउट हिम. सब ने सुना होगा उनके बारे में. गुरुदेव भी कहा जाता है उनको. He was born on 7th May 1861 in Kolkata. उनका जन्म हुआ था 7 मई 7th May 1861 1861. When he was born on 7th May, that is 50. Wait a minute, I think something is missing here. Yes, 7th May 1861. कहाँ हुआ था? In Kolkata. And where he died and when he died at Kolkata again. उनकी डेथ भी कोलकाता में हुई थी. और कब हुई थी? And the date is same. For our surprise, he was born on 7th and he died on 7th as well. सिर्फ मंथ और ईयर फ़र्क है. मंथ वॉज जब वो पैदा हुए थे इट वॉज मे एंड व्हेन ही डाइड इट वॉज अगस्त एंड इन 1941. क्लियर. और प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेथ इज सेम, दैट इज़ कोलकाता. उस वक्त कलकत्ता बोलते थे. ओके. सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके बारे में, दैट ही वन नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर. लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए उनको नोबल प्राइज़ मिला था. और वो मिला था उनको उनके एक पोएम का जो कलेक्शन था नेम्ड गीतांजलि, उसके लिए मिला था. और कब मिला था? इन 1913. 1913. ओके. तब मिला था. अब रविंद्रनाथ टैगोर को हम एक पोएट के तौर पर तो जानते हैं, कविताएं लिखते थे. बट ही वॉज अ ग्रेट राइटर. वो कहानियाँ भी लिखते थे. ही वॉज अ ग्रेट कंपोज़र. ही वॉज अ पेंटर. एंड अबव ऑल ही वॉज अ ग्रेट थिंकर. सोचा करते थे और बहुत कुछ करना चाहते थे और किया उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए. नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस पोएम. क्या है ये पोएम? एक समरी आपको पहले बताते हैं. आफ्टर दैट वी विल डू इट लाइन वाइज. क्लियर. समरी कि ये पोएम जो है इट इज़ ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एरा. प्री इंडिपेंडेंस एरा मीन्स, देखो उनका बर्थ हुआ था 1861. एट दैट टाइम वी वर नॉट इंडिपेंडेंट और फ्री. हम गुलाम थे. ब्रिटिश वर रूलिंग अस. और क्योंकि उनके टाइम पर हमारे देश में बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, भुखमरी थी, बीमारियां थी और बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, ऐसी चीज़ें थी. तो उस वक्त उन्होंने एक ऐसे इंडिया के बारे में सोचा एंड लिटरली ही वॉज प्रेइंग टू गॉड कि भगवान मेरे देश को ऐसा बना दो जहाँ किसी के मन में किसी के लिए डर ना हो, किसी भी चीज़ से.
जहाँ हर एक का सर ऊंचा हो। सर ऊंचा मीन्स सब इज्जत से सम्मान पूर्वक रह पाएँ, सबके लिए नॉलेज हो मीन्स सब पढ़ सकें, और सब मेहनत से काम करें, आगे बढ़ें, वो पुरानी चीज़ों को, अंधविश्वास को लेकर के जकड़े ना रहें। तो एक ऐसी दुनिया की, एक ऐसे देश की कल्पना कर रहे थे वो। नाउ कम टू द पॉइंट, आई एम गोइंग टू रीड दिस पोएम एंड explain it. Where the mind is without fear and the head is held high. जहाँ where the mind is without fear. Without fear. Mind हमारा दिमाग, जहाँ पर किसी के दिमाग में किसी तरह का डर ना हो. Without fear means बिना भय के, बिना डर के हो. And the head is held high. हेड मीन्स सर, जो हमारा सर, जहाँ सबका सर ऊंचा उठा हुआ हो, मीन्स हम सब स्वाभिमान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जहाँ पर सरवाइव कर सकें. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान, जहाँ शिक्षा फ्री हो और सबके लिए हो. फ्री मीन्स यहाँ पर पैसे मॉनिटरी टर्म्स में भी हम कह रहे हैं, और फ्री मीन्स जहाँ पर कुछ लोगों के लिए, सेलेक्टेड क्लास के लिए ना हो, जहाँ हर कोई पढ़ सकता है, जैसा अब हो रहा है. Where the world has not been broken up into fragments, जहाँ पर वर्ल्ड, दुनिया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई ना हो. by narrow domestic walls. fragments means pieces, टुकड़े. by narrow domestic walls means डोमेस्टिक वॉल्स होती हैं जो घरों के बीच में खड़ी कर दी जाती हैं, घरेलू. अब ये घरेलू दीवारें या डोमेस्टिक वॉल्स किसको कह रहे हैं वो? ये हमारा रिलीजन हो गया, ये हमारा धर्म हो गया. धर्म, रिलीजन एक चीज़ होती है. कास्ट एंड क्रीड हो गया, हमारा रिच एंड पुअर क्लास हो गया, है ना. तो इन बेसिस पे जो हम एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आवर डोमेस्टिक वॉल्स. कि दुनिया में इस तरह की ऊंच नीच, छोटा बड़ा, हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है, ऐसी कोई चीज़ ना हो. Where words come out from the depth of truth, जहाँ पर इंसान सच की तरफ चले, सच का साथ दे. Where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहाँ पर tireless striving means लोग बिना थके मेहनत करें. जहाँ पर लोग, tireless means बिना थके, बिना रुके. striving means संघर्ष, मेहनत. मेहनत के द्वारा लोग क्या करें? स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, वो जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसको पा सकें, उस परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकें. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पर यथार्थ, सच्चाई का जो क्लियर स्ट्रीम है, एक साफ सुथरा झरना बह रहा हो, वो अपना रास्ता ना भटके. मीन्स जहाँ पर झूठ, दिखावा, बनावट सच के ऊपर, सच को ऑक्यूपाई ना कर सके, उसको ढक ना सके, उसको बहका ना सके. इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सेंट ऑफ डेड हैबिट, और ये कहाँ ले जाएगा इसको भटका करके? एक ऐसे डेजर्ट में जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो डल है. और वहाँ पर उस डेजर्ट में, वो डेजर्ट किस चीज़ का है? रेत का. और वो रेत क्या है? ऑफ डेड हैबिट्स, जो बुरी आदतें हैं हमारी, जो कुरीतियाँ हैं हमारी. जैसे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, छोटे बच्चों की शादियाँ हो जाती थी, ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब का भेदभाव हुआ करता था. ये सारी की सारी चीज़ों की तरफ उसको वापस न ले जा सके. किसको? जहाँ पर लोग पढ़े लिखे होंगे, जहाँ पर लोग मेहनती होंगे, जहाँ पर लोग सच का साथ देते होंगे, जहाँ पर लोग बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने के बारे में सोचते होंगे. ऐसी चीज़ों का जो एक साफ झरना बहना शुरू होगा, उस झरने को रोककर वापस उन्हीं डेड हैबिट्स के डेजर्ट में ना ले जाया जाए.
where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. जहाँ पर माइंड, दिमाग को आगे बढ़ाया जाए, लेड फॉरवर्ड, आगे बढ़ाया जाए, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट, खुले विचारों की तरफ, जहाँ सब एक दूसरे को एक समान समझें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का आदर करें, और सिर्फ ऐसा सोचें नहीं, ऐसे एक्शंस भी हों, ऐसे काम भी करें. Into that heaven of freedom, oh my father, let my country awake. और ऐसे आज़ादी के स्वर्ग में, फ्रीडम ऑफ हेवन मीन्स किसी की गुलामी करने से अच्छा है कि हम मर जाएं, ऐसा सोचा जाता है. और ये एक फैक्ट भी है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, किसी के ऊपर कोई हमारे ऊपर रूल ना करे. तो ऐसे फ्रीडम, स्वर्ग रूपी फ्रीडम में माय फादर मीन्स हे भगवान, मेरी कंट्री को अवेक करो, अवेयर करो, ताकि मेरे देश के लोग ऐसे वातावरण को पाने के लिए, ऐसे माहौल को बनाने के लिए काम कर सकें. So this is all for today. We'll meet in next session with some new topic. Till then, take care. Have a good day. Bye bye.